हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मोटर आरपीएम कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है, कितने पोल की मोटर का आरपीएम कितना होना चाहिए, किस तरह पता किया जाए, फॉर्मूला क्या यूज किया जाता है, हर एक स्टेप को हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे पास 2 पोल मोटर होती है, 4 पोल मोटर होती है, 6 पोल मोटर होती है, 12 पोल फैन मोटर होती है, 16 पोल मोटर होती है। तो पोल को देखकर किस तरह पता किया जाए कि मोटर का आरपीएम कितना है, आज के वीडियो में हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं आरपीएम का मतलब क्या होता है। तो आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। दैट मीन्स मोटर का जो रोटर होता है वह 1 मिनट में कितने रोटेशन कंप्लीट करता है, उसे ही हम आरपीएम कहते हैं। सपोज ये मोटर का कोई रोटर है तो यह 1 मिनट में कितने रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, उसे ही हम आरपीएम कहते हैं। यदि आपने मोटर की नेम प्लेट पर देखा होगा तो वहां पर आपने 2 पोल की मोटर पे 2880 आरपीएम देखे होंगे, 4 पोल मोटर पे 1440 आरपीएम होता है, जो 6 पोल मोटर होती है उस पे 960 आरपीएम होता है। और इसी तरह आप कितने भी पोल की मोटर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं उसका आरपीएम कितना होना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज किया जाता है, चलिए हम समझ लेते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है वह होता है NS इज इक्वल टू 120F/P। यहां पर NS देखा जाए तो होता है आरपीएम, 120 फेज एंगल होता है, F फ्रीक्वेंसी होती है जो कि हर्ट्ज में होती है, और P यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। तो आरपीएम किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तो पहले हम समझ लेते हैं। जो आरपीएम होता है सीधा सा जो डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है और यूएस में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। तो चलिए हम समझ लेते हैं किस तरह आरपीएम का कैलकुलेशन किया जाएगा। यदि आपके पास कोई 2 पोल 50 हर्ट्ज पर मोटर है तो उसका आरपीएम किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए एनएस इसी तरह आने वाला है, 120 फेज एंगल एक कांस्टेंट है, एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 2 है। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो एनएस कितना होगा, यदि हम इसे सॉल्व करते हैं बाय 2, इसे हम सॉल्व करते हैं बेसिकली यदि हमारे पास 50 हर्ट्ज पे 2 पोल की कोई मोटर है तो उसका जो आरपीएम होगा वो यहाँ पे आना चाहिए 3000 आरपीएम, बट यहाँ पर हमें जो आरपीएम मिलता है वो कितना मिलता है 2880 आरपीएम। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए यह जो आरपीएम आया ये हमारे पास स्टेटर का आरपीएम है जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का आरपीएम है, और ये फुल आरपीएम से रोटर को रोटेट नहीं कर पाता, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं और कुछ लॉसेस होने के कारण ही इसका आरपीएम कम हो जाता है। तो यहाँ पे यदि हमारे पास कोई 2 पोल की मोटर है तो वहां पर हमें 2880 आरपीएम, यदि उसमें एयर गैप ज्यादा है और एफिशिएंसी कम है तो हमें यहाँ पे आरपीएम और भी कम देखने को मिलते हैं, 2700 या 2600 तक आरपीएम भी पहुंच सकते हैं। तो मैक्सिमम यदि इसके पास कोई 2 पोल की मोटर उसका आरपीएम इस तरह आप 3000 यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एक्चुअल में मोटर में 5% to 10% लॉसेस होते हैं, इसीलिए इसमें आरपीएम 2880 दिया गया है। चलिए यदि कोई 2 पोल की मोटर है 60 हर्ट्ज पर उसके आरपीएम कितने होंगे, तो एनएस इज इक्वल टू 120 इंटू 60 यदि हम करते हैं, इसे हम यदि सॉल्व करते हैं तो इसी मोटर का आरपीएम यहाँ पे आपको 3600 देखने को मिलेगा। तो मोटर का सीधा सा संबंध आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यदि 50 हर्ट्ज पे तो 3000 आरपीएम मिलेंगे और यदि 60 हर्ट्ज पे तो 3600 आरपीएम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए 4 पोल की मोटर का आरपीएम कितना होगा समझ लेते हैं। चलिए कोई 4 पोल की 50 हर्ट्ज पे मोटर है तो 120 इंटू 50 डिवाइड बाय 4 पोल, इसे हम यदि सॉल्व करते तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिलेगा 6000 डिवाइड बाय 4, इसे हम यदि सॉल्व करते तो 1500 आरपीएम यहाँ पे हमें मिलेंगे। बट जो 4 पोल की मोटर होती है वहां पे कुछ लॉसेस होने के कारण उसका जो रोटर का आरपीएम हमें मिलता है वो 1440 मिलता है। और यदि इसी तरह हम 6 पोल का कैलकुलेशन करें या कितने भी पोल का कैलकुलेशन करें, चलिए 12 पोल की यदि कोई मोटर है तो उसका आरपीएम भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो देखिए 120 इंटू 50 तो ऐसा ही रहने वाला है। 12 पोल मोटर यदि कोई है तो 6000 तो इसी तरह आएगा, इसमें यदि हम 12 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर मोटर का जो आरपीएम हमें मिलेगा वो 500 आरपीएम मिलेगा।
तो इस तरह आप कितने भी पोल की मोटर का आरपीएम काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर कुछ आरपीएम में लॉसेस होते हैं, जो कि लॉसेस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं हम समझ लेते हैं। यहां पर हमारे पास 3000 आरपीएम आया, बट ओरिजिनल में 2880 या इससे भी कम आरपीएम क्यों आता है, यह किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हम समझ लेते हैं। चलिए, मोटर का आरपीएम कम होने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले लोड डिपेंड करता है। यदि मोटर के ऊपर लोड ज्यादा है तो उस कंडीशन में भी आपको मोटर के आरपीएम जो है वह कम देखने को मिलेंगे। यदि एयर गैप ज्यादा है तो उस कंडीशन में भी आपको मोटर के आरपीएम कम देखने को मिलेंगे। मोटर की इफिशियंसी जैसे कि कम हो गई, जैसे कि रोटर हमारा घिस चुका है, उस कंडीशन में भी आपको वहां पे आरपीएम कम मिलेंगे। और मोटर की जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है उससे भी आपको मोटर के आरपीएम कम मिलते हैं। नॉर्मली जो कैलकुलेशन किया गया है इससे 5 to 10% आपको आरपीएम कम मिल सकते हैं। और सबसे ज्यादा आरपीएम आपको सिंक्रोनस मोटर में मिलेंगे। यदि आपने यहाँ पे 3000 कैलकुलेट किया है तो वहां पर इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आरपीएम मिलेंगे। 2960 या 2900 आरपीएम तक भी मिल सकते हैं। बट जो नॉर्मल मोटर होती है उसमें आपको 5 to 10% का लॉस होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह मोटर का आरपीएम कैलकुलेट किया जाता है, कितने भी पोल का मोटर आरपीएम किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।